बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन मोहतरम, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसे नाकाम बना दिया गया है। 10 बजे के करीब 4 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया था। 2 दहशतगर्द इब्तदा में ही मारे गए, जबकि 2 दहशतगर्द इमारत के अंदर जाने में कामयाब हुए। बादजा वो भी मारे गए। ये दहशतगर्द पार्किंग के जरिए अंदर जाने में कामयाब हुए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के नाकाम हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तफ्तीशी इदारों ने मास्टरमाइंड का पता लगा लिया है। जराए का इस हवाले से कहना है कि आज होने वाले हमलों का मास्टरमाइंड कल अदम तंजीम का कमांडर बशीर जेब है। बशीर जेब साथी नजरुल्लाह के साथ अगवान शहर कंधार में है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में रॉ फंडिंग के शवाहिद भी मिले हैं। डीजी रेंजर्स ने भी कहा है कि इस हमले में रॉ मुलविस लगती है। कल अदम तंजीम BLA ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दी की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। नाजरीन, भारत की हिमायत याफ्ता बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाइनीज एम्बेसी पर हमले में मुलविस थी। आज होने वाले हमले में मुलविस एक दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई है। एडिशनल IG CTD के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। उन्होंने मजीद कहा कि हमले में मुमकिना तौर पर रॉ मुलविस लगती है। वाज़ेह रहे कि 2 जुलाई 2019 को अमरीका ने पाकिस्तान की जानिब से कल अदम करार दी जाने वाली BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भारत की हिमायत से बरहमदाग बुख्ती और हुरबियार मरी की सरबराही में बनाई गई थी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी गुज़िश्ता कई बरस से बलूचिस्तान में आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्द हमलों में मुलविस रही है। माजी में BLA ने कराची में चीनी कौंसलेट और गवादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमलों समेत पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल की थी। आज के इस वाक़े में जहां दहशतगर्दों ने वहशत फैलाने की कोशिश की, वहीं सिक्योरिटी इदारों हत्ता के गार्ड्स ने भी कमाल महारत का मुजाहिरा किया। मेन गेट पर ड्यूटी देने वाले अहलकार मोहम्मद रफीक का बयान है कि एक दहशतगर्द ने मुझे देख लिया। मैंने उसके हाथ पर गोली मारी, जिसके बाद उसका हथियार गिर गया। बादजा मैंने उसके सर पर गोली मार दी। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। दहशतगर्द करोला गाड़ी में आए थे। उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलते ही फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों ने सबसे पहले सब इंस्पेक्टर को शहीद किया। इसी दौरान फायरिंग से सिक्योरिटी अहलकार भी जख्मी हो गए। हमारे 3 बंदे थे जो कि जख्मी हो गए थे। मैंने एक दहशतगर्द को गोली मारकर हलाक किया। उसके बाद मैंने कुछ आवाजें सुनी कि एक दहशतगर्द अभी जिंदा है जो फायरिंग कर रहा था। मैंने फायरिंग बंद की तो वो पीछे भाग गए। इसके बाद हमें कहा गया कि 2 बंदे आगे फायरिंग करते जाओ। एक दहशतगर्द ने मुझे देख लिया। मैंने उसे 2 गोलियां मारी तो वो जख्मी हो गया। नाजरीन, जराए के मुताबिक 2 दहशतगर्द इब्तदा में ही मारे गए, जबकि 2 दहशतगर्द इमारत के अंदर जाने में कामयाब हो गए थे। ये दहशतगर्द पार्किंग के जरिए अंदर जाने में कामयाब हुए। बाद अज़ां ये दोनों दहशतगर्द भी मारे गए। पुलिस और रेंजर्स की बरवक्त कार्रवाई से 4 दहशतगर्दों को मौके पर ही मार दिया गया। 2 दहशतगर्दों को पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने जहन्नम वासिल किया, जबकि 2 दहशतगर्दों को बुलंदी पर बैठे रेंजर्स के स्नाइपर्स ने निशाना बनाया। पुलिस जराये का कहना है कि दस्ती बम हमला और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजा में कुल 6 अफराद जख्मी हुए, जिनमें पुलिस एहलकार, स्टॉक एक्सचेंज का सिक्योरिटी गार्ड और 2 शहरी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने सिक्योरिटी इदारों, रेंजर्स और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जानें कुर्बान करके दहशतगर्दों के हमले को रोका। कौम के ताउन से दुश्मन के मजमूम मकासद को बेनकाब करेंगे। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्द हमलों की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की है। उन्होंने हमले में शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स को जबरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में देर पा अमन शहदा की कुर्बानियों से ही मुमकिन हुआ है। जनरल कमर जावेद
बाजवा ने मजीद कहा कि अपनी बहादुर कौम के ताउन से दहशतगर्दों की हर कोशिश को नाकाम बना देंगे। कौम के ताउन से दुश्मन के मजमूम मकासद को बेनकाब करेंगे। डीजी रेंजर सिंध उमर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दहशतगर्द 10:02 में गाड़ी में आए। 8 मिनट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका कार्रवाई में दहशतगर्दों को मार डाला। उन्होंने कहा कि 10:10 तक तमाम दहशतगर्द मारे जा चुके थे। 4 दहशतगर्दों ने इमारत के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। पहली एंट्रेंस में ही 2 दहशतगर्दों को मार दिया गया, जिसके बाद दहशतगर्द इमारत के अंदर दाखिल न हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्द कत्लो गारत और यरगमाल बनाने के मंसूबे के तहत आए थे। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। दहशतगर्दों की फायरिंग से कुछ शहरी भी जख्मी हुए। हमले में रॉ मुलविस लगती है। इस हमले और चीनी कॉन्सुलेट पर हमले में मुमासिलत है। उन्होंने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की फ्रस्ट्रेशन आपके सामने है। नाजरीन मोहतरम, आज होने वाले इस हमले में चीन का रद्दअमल भी सामने आ गया है। चीन ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमलों की मजम्मत की है। चीन ने पीर को कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जाने वाली कोशिशों की हिमायत का इजहार किया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लिजान ने मीडिया पर ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम दहशतगर्दी की हर तरह से मुखालफत करते हैं और दहशतगर्दी का मुकाबला करने और कौमी सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। उन्होंने जख्मियों और मुतासरीन के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ख्याल रहे कि कराची में पुलिस और रेंजर्स की बरवक्त कार्रवाई से 4 दहशतगर्द मौके पर ही मारे गए थे। नाजरीन, तज्जिया निगारों के मुताबिक ये हमला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इंडिया को चीन के हाथों पूरी दुनिया के सामने हिजमियत का सामना है। चीन अब तक सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है और मजीद आगे बढ़ने का इरादा भी रखता है। रूस और अमेरिका से बारहा मदद मांगने के बावजूद कोई तरकीब कारगर साबित नहीं हो रही। आखिरकार इंडिया की आवाम और मीडिया की तवज्जो को मुंतशिर करने के लिए वहाँ की हुकूमत के पास एक ही चाल रह जाती है। चुनाचे ये उसी का नतीजा है कि इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की एक नाकाम कोशिश की है। इस नाकाम कोशिश को पाक फौज और रेंजर्स ने आगाज ही में ढेर कर दिया। ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से बात सिर्फ एहतजाज तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि 2 टोक मौक़िफ़ इंडिया के सिफारती हलकों के जरिए मोदी हुकूमत तक पहुंचाया जा रहा है कि इस हमले का बदला पाकिस्तान अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर लेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभिनंदन को चाय पिलाकर पुरअमन तरीके से इंडिया को वापस किया था। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इंडिया ने हस्बे रिवायत स्टॉक एक्सचेंज हमले के बाद पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करना शुरू कर दिए हैं कि वो बदले के तौर पर इंडिया पर हमले की तैयारी कर रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक इस मकसद के लिए नेपाल के रास्ते आइंदा चंद दिनों में दहशतगर्द भारत दाखिल हो सकते हैं। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिल्ली समेत 4 से 5 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत और फौज इंडिया पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी में मसरूफ हैं। जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बरवक्त आगाह किया है कि ये सब दरअसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी है, जिसके बारे में पाकिस्तानी वजीर खारजा और खुद वजीर आजम कई दफा दुनिया को बता चुके हैं। नाजरीन मोहतरम, आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे पेज अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा।